अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम बट और मेरा वीलॉग देख रहे हैं। और एक वीलॉग का जो सिलसिला शुरू किया था और पिछले कई 2-3 वीलॉग्स हो चुके हैं। और इसमें हमने मौजू भी मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र भी किया था कि अगले मौज़ूआत हमारे क्या होंगे। उन मौज़ूआत में से जो आज का मौजू हमने रखा है वो है इस टाइम कोटा सिस्टम के ऊपर। कोटा सिस्टम पे हालिया जो है अदालत का जो फैसला आया है और उसके बाद जो एक सिलसिला शुरू हो गया है। दो राय इसमें कायम हो रही हैं। एक राय जो कह रही है इसमें कि बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला है, और एक राय जो है वो दूसरी राय है, वो कहते हैं इसमें अभी वो वक्त लम्हा नहीं आया है कि इस कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाता। उसके लिए बहुत सी जो हैं बातें अभी इस टाइम सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पे महाजरीन 89 की तरफ से, क्योंकि वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। ख़त्म हुआ है और कि ये सही है या गलत है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए कोटा सिस्टम, तो जनरली किसी भी माशरे के लिए कोटा सिस्टम ठीक नहीं है, मगर अगर वो माशरा की ज़रूरियात हर शहरी तक इक्वल पहुंच रही है। अब वो इक्वल, अब हम अपने अहाता करते हैं, 10 ज़िलों का अहाता करते हैं, 10 ज़िले इक्वल डेवलपमेंट नहीं है, हमारे इक्वल डेवलप नहीं है। अगर आप हवेली की बात स्टार्ट ले लेते हैं, हवेली ही के अंदर अभी कल ही मेरे ख्याल में अभी मुझे नज़रों से गुजरा है, यूनिवर्सिटी की अप्रूवल हुई है। इसी तरह दूर दराज इलाका है, पहाड़ी एरिया हमारा और दूर दराज का इलाका है, और स्पेशली एलओसीज के साथ का एरिया है। तो वो डेवलपमेंट जो इक्वालिटी के साथ मुजफ्फराबाद, मीरपुर या कोटली में मेन सिटीज़ के अंदर होनी चाहिए थी, वो उन दूर इलाकों में वो मौके उन लोगों के लिए नहीं हैं यहाँ। जब नहीं है तो जाहिर है वो तरक्की की दौड़ के अंदर पीछे रह जाते हैं। हम उसका आज थोड़ा सा अहाता कर लेते हैं। हमारे 10 ज़िलों के अंदर अगर मुतासिर जो इनसे मुतासिर हो सकते हैं कोटा सिस्टम के ख़त्म करने से, तो वो यकीनन इसमें सबसे पहले सर फहरिस्त हो जाएगा हमारा नीलम। सर फहरिस्त होगा इसके अंदर, हवेली सर फहरिस्त होगा इसके अंदर, सदनोती के दूर दराज इलाके जो है सर फहरिस्त होंगे यहाँ पे। हटिया वाला का आगे खिलियाना जो सेक्टर है बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है, वो मुतासिर होंगे। क्योंकि जनरली हम मैंने जो पूरा ये को विज़िट किया है, जितने दूर दराज इलाके हैं इनमें वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं पढ़ाई के मौक़े, ये स्कूल के, ये जो एजुकेशन जो हमारे मौक़े हैं वो मुकम्मल तौर पे उस स्टैंडर्ड्स के नहीं हैं जो मेन सिटीज़ के में जो मौजूद हैं। इसी तरह उनके हेल्थ के जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उनको मुहैया उस लेवल की नहीं होती, और जो यहाँ पे जो सिटीज़ के अंदर में। तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि बहुत से स्पेशली ख़वातीन जो है नीलम दूर दराज इलाकों से आते आते वो अपनी जान दे चुकी होती हैं, वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो सवाल ये कि अब जब एक दूर दराज इलाके का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, अगर वहाँ स्कूल की अगर फैसिलिटीज़ है भी, अगर है तो वहाँ पे, और जो है फिर स्कूल के टीचर्स उस अंदाज में मुहैया नहीं हैंगे वहाँ। अगर दूर इलाकों में अगर जो है या तो इमारत, अगर टीचर है तो इमारत नहीं है। हमने खुद देखा और हम सब देखते भी रहे, हम सब इस अपनी ज़ारे स्टेट से एक एक जगह से वाकिफ़ हैं कि लोग हमारे खुले आसमान तले भी कुछ हमारे इलाकों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कुछ खेमों में। मैंने खुद देखा घेल जबड़ा हटियावाला के पास के एरिया, खेमों में बच्चे पढ़ रहे थे, कुछ ओपन एरियाज में पढ़ रहे थे, और तो वहाँ पे बिल्डिंग्स मौजूद नहीं थी यहाँ पे। तो वो मौके जब उनको स्कूल्स पढ़ने के मौके नहीं है, तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो स्कूल भी नहीं जा पाती। अगर वो स्कूल चली जाती है तो उसके बाद उनके अगला मरहला आता है कि हाई स्कूल के मौके नहीं होते। अगर हाई स्कूल भी कहीं खुशकिस्मती से हिम्मत करके उनके वालिदैन पढ़ा लें और वो बड़ी स्ट्रगल कर लें, तो फिर उनके कॉलेज के मौके भी उन लोगों के पास मुहैया नहीं होते हैं। फिर यूनिवर्सिटी की तो बात दूर किएगी। तो वो जो मौके नहीं मिलते हैं, तो वो इस सोसाइटी में बहुत पीछे, वो आबादी बहुत पीछे रह जाती है। जब पीछे रह जाती है तो यकीनन वो किसी मुकाबले के इम्तहान के अंदर भी वो कामयाबी वो हासिल नहीं कर सकते जो मौके जो शहरों में मौजूद हैं। इसकी मिसाल इस तरह भी ली जा सकती है कि अगर दो भाई हैं, एक भाई जो है दूर दराज नीलम या हवेली के किसी दूर दराज इलाके में गांव में रह रहा है, उसको दूसरा भाई मुजफ्फराबाद, कोटली या मीरपुर सिटी में रह रहा है, या इस्लामाबाद में रह रहा है, किसी और पाकिस्तान के बड़े शहर में रह रहा है। दोनों के जो है स्टैंडर्ड्स में बहुत फ़र्क होगा। उसने, एक ने तो मैट्रिक नहीं किया होगा, एक ने मैट्रिक भी नहीं किया, और एक ने
जो है ग्रेजुएशन भी की होगी और इवन पीएचडी भी कर चुका होगा, तो मौके तो ज़ाहिर है पीएचडी वाले को मिलने हैं, ग्रेजुएशन जिसने की है उसको मौके मिलने हैं, ना कि उस मिडिल पास उसके भाई को मिल रहेंगे। तो पहले तो ये जनरली आती है कि ये हमारी इसमें कोताहियाँ और नालायकियाँ शामिल यकीनन हम सबकी हैं इसमें शामिल, और खासतौर हम हुक्मरानों की बात के हिसाब से अगर हमारी शामिल हैं और हमारे बड़ों की भी शामिल हैं, तो उसको अगर एक डेडलाइन मुकर्रर करके हम ये तयन कर लेते हैं कि अगले 10 ईयर्स में हम सारी इक्वालिटीज़ लेकर आ जाएंगे। हर एज के एक एक खत्ते में, बहुत छोटा सा खत्ता, 5,000 मुरबा मील का खत्ता बहुत बड़ा खत्ता तो नहीं है, मगर हम वो काम वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके अनफॉर्चुनेटली। जब नहीं दिखा सके तो वो तो उसी तरह तसलसल चल रहा है कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मौक़ों के लिहाज से बहुत पीछे है और इसी तरह एक हिस्सा जो है मौक़ों के लिहाज से बहुत आगे है। तो ये तफरीक यकीनन बेचैनी का बाइस बनी है। जब जो है कोटा से जो ख़त्म किया गया है तो वो बेचैनी वाज़ेह तो हो रही है, मगर बेचैनी का जो बहुत हॉट इशू चल रहा था वो महाजरीन सीट्स पे चल रहा था कि 25% कोटा जो है महाजरीन का है, वो हमारा हक खा रहेंगे। तो इसको भी हम आज ज़ेर बहस ले लेते हैं। उस 25% में यकीनन 89 के जो महाजरीन आ गए थे उसमें से 6% कोटा, हम सबको मालूम है वो 6% उनका कोटा रखा गया था। बाकी फिर 10 ज़िलों का 75% में से 10 ज़िलों का कोटा उनकी पॉपुलेशन की बेस पे अलग, वो अलग कोटा का तयन अलग हुआ था। तो अब सवाल आता है कि ये 25% कोटा जो कहते हैं कि हमारा हक खा रहेंगे, तो बात ये आती है कि जो ये 25% अगर इनकी जॉब्स में से कोटा, अगर ये महाजरीन एमएलएज जो है एजेके की बात करते हैं अगर हक खा रहे हैं, तो मगर ये सारा बजट तो हुकूमत पाकिस्तान देती है। हुकूमत पाकिस्तान सारा बजट पूरा करती है और हुकूमत पाकिस्तान ये नहीं पूछती कि भाई इसके अंदर जो है आपका जो है महाजरीन एमएलए ये 25% कोटा है इनका और 75% 10 ज़िलों का कोटा, वो इस तफरीक के साथ आपका जब भी बजट नॉन डेवलपमेंट बनता है तो वो इस तफरीक के साथ नहीं बनता है कि अलग अलग नहीं बनता है। जब वो पाकिस्तान नहीं पूछता तो अगर देखा जाए तो ये बोझ तो पाकिस्तान के ऊपर है, एजेके के ऊपर बोझ नहीं है, क्योंकि फंड्स के लिहाज से उनके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जितने भी बनते हैं ये पाकिस्तान मुहैया करता है। एजेके अपने रेवेन्यू से अगर बात की जाए तो वहाँ से ये मुहैया नहीं होता। जैसे मैंने पिछले जिक्र किया 181 अरब रुपए की सब्सिडीज और डेफिसिट बजट हुकूमत पाकिस्तान दे, क्योंकि ये फिगर्स में नहीं आता बजट, दस्तावेजात के अंदर जब ये अलग अलग सेग्रीगेट होके अलग अलग तफरीक 25 और 75 की या 6% की नहीं आती है, तो इसलिए कभी भी ये फिगर जो है पॉइंट आउट कभी भी नहीं हो सकी है। तो उसमें फिर एक प्रोपेगेंडा का सिलसिला शुरू हो गया, ये बजट जो हमारी हक जो है कि 25% जो है हमारा या एजेके का हक है। अच्छा, अब बात कर ली जाए कि हमारे बड़े अच्छा जो है एग्रीमेंट तो बहुत अच्छा करके चले गए थे और पाकिस्तान ने बड़ी फराखदिली के साथ जो है इसके साथ निभाया है कि डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट और एडिशनल सब्सिडी भी पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान मुहैया करती है। हमारी 25 लाख की आबादी है, 40 में से 15 लाख हमारे जो हैं मुल्क से बाहर है, डायस्पोरा हमारा, तो बाकी 25 की जो आबादी है, 25 लाख की आबादी के लिए तकरीबन 1,25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इस टाइम जो है जॉब करते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। अब किसी भी दुनिया के एक स्टैंडर्ड देख लिया जाए तो गवर्नमेंट जॉब जो है अराउंड कोई 1.5 लैक्स अराउंड ये फिगर बनता है, ये परसेंट बनता है ओवरऑल पूरी दुनिया में किसी स्टेट का लें तो ये रेशो बनता है जो है गवर्नमेंट जॉब का, मगर हमारे यहाँ ये रेशो 5% पे है, यानी कि जहाँ हमारी 25 लाख की आबादी के लिए जो है कुछ 32 हज़ार एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, तो वहाँ हम 1,25,000 के ऊपर खड़े हैं। हमारे यहाँ ओवर एम्प्लॉयमेंट है। ओवर एम्प्लॉयमेंट सबको पता है, आपको भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, हम सबको पता है ओवर एम्प्लॉयमेंट है। अभी ओवर एम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी पाकिस्तान भी फरागदली से इस बजट को फिर मुहैया करता है। तो ये वैसे ही रेशो एबनॉर्मल है। अगर राइट साइजिंग की बात कर लें, एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, तो फिर ये इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट 5,000 स्क्वायर मील को चलाने के लिए इतनी बड़ी अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी मिसालें पाकिस्तान के 158 के करीब ज़िले हैं। अब किसी एक ज़िले को उठा के पॉपुलेशन के इक्विवेलेंट वाले ज़िलों को आप चेक कर लीजिए तो आपको ये रेशो आपको नहीं मिलेगा, जॉब का रेशो नहीं मिलेगा कि 1,25,000 एम्प्लॉयमेंट हमारे
5,000 रुपये मील के लिए मुहैया हो रही हो। मगर ये कभी ना महाजरीन MLAs ने कभी इस सिलसिले को कभी फोकस किया, ना कभी इत्तेफाक से 78 सालों में हमारे जो है आज़ाद कश्मीर में कभी ये बात निकली, और ना ही पाकिस्तान ने कभी इसको पूछा। ना पाकिस्तान ने भी अपने बड़े भाई होने का किरदार अदा किया, और हमारे यहाँ माहौल में तफरीक नहीं थी, तो कभी ये ज़ेर बहस मौजू आया भी नहीं है। अगर ये आ जाता है तो फिर अगली बात आती है, फिर यही बात आती है कि पाकिस्तान से पूछ लिया जाए। और ये 12 सीट के लोग पूछ लें कि भाई 1,25,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारा कोटा जो बनता है, जो 12 सीटों का कोटा बनता है, ये तो 32,000 एम्प्लॉयज़ के करीब बनता है। कि क्या 32,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं महाजरीन के जॉब कर रहे हैं AJK में कि नहीं कर रहे? ये फिगर यकीनन जब डिपार्टमेंट निकाल के देगा तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। 32 के उसके आधे भी एम्प्लॉयज़ महाजरीन की सीटों पर मुंतखब जो हैं जॉब नहीं कर रहे हैं। तो जनरली जो है अभी ऐसे प्रोपेगेंडे के तौर पे यूज़ किया जा रहेगा। फिर अगर दूसरी बात आती है कि फिर पाकिस्तान अगर कोटे के डिस्कंटिन्यू की बात आती है, मेरिट की बात करते हैं, तो फिर ओवरऑल जो है ना पाकिस्तान में भी हमारा कोटा है। तो बात क्या होगी, वो बात उलझेगी और हमारे दरमियान तफरीक पैदा होना शुरू हो जाएंगी, तकसीम होना शुरू हो जाएंगी। तो वो तकसीम जनरली नहीं होना चाहिए। अब ये निकल गए हैं तो मगर इसको इस अंदाज में हम बैठ के अच्छे अंदाज में हल कर लें। और अब उसको अब ये वक्त पे शायद अब जो निकल आई है बात इस तरह का आ गया है कि प्यार मोहब्बत से बैठें, फिगर्स निकालें, फिगर्स निकालने के बाद देखें कि अगर 25% बजट जो है अगर महाजरीन के लिए रखा गया है, तो बजट जो है पाकिस्तान ने मुहैया करना है, तो उसको एलोकेट 25% को अलग कर लीजिए। भाई 25% के बजट का जो पैसा है ओवरऑल, ये सिर्फ महाजरीन MLAs की एम्प्लॉयमेंट पे खर्च होगा, बाकी जो है आपके AJK के 10 जिलों के लोगों पे खर्च हो जाएगा। तो ये अगर फिगर्स अगर बजट के अंदर उसमें आ जाए तो ये फिर ये बात निकलेगी नहीं हमारे दरमियान। जब निकलती है तो फिर इसके अंदर जो है आस्ता आस्ता नफरतों के बीच बोना शुरू हो जाते हैं। तो हर एक की ज़ाहिर माशी ज़रूरत भी है, तो और ऐसा ये हमारे में निकलना नहीं चाहिए। जो 12 MLAs हैं, बाकी जब मैंने कहा जब एक ही स्टेट के लोग हैं, तो ये फिगर्स कोई मुश्किल तो नहीं है, हम अपनी फिगर्स निकालें। अगर पिछला डेफिसिट ऐसा है तो पेपर को हम भूल जाते हैं, 12 सीटें वाले भूल जाए। अगर 32,000 एम्प्लॉयज़ महाजरीन सीटों पे नहीं लगे हैं तो उनको भूल जाने के बाद जिसकी जो जॉब है उसको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। वो क्लेम 12 सीटों पे नहीं हो कि भाई ये डेफिसिट जो है हमारा जो 12 सीटों का उसको पूरा किया जाए। अगर 18,000 20,000 जॉब हैं, 10-12,000 जॉब हैं, तो क्लेम को 12 MLAs ही भूलें, नई शुरुआत करें। अब नई शुरुआत करने के लिए 2 अलग अलग बजट रखे जाएँ और बजट अलग रखे जाएँ, और ओवरऑल बजट जब साल के आखिर में जब बजट पे जो है हमारी इस्लामाबाद से बात होती है बजट पूरा करने के लिए, तो उसके अंदर अलग अलग से एलोकेट कर लिया जाए। तो महाजरीन के एम्प्लॉयमेंट का बजट अलग कर दिया जाए, 10 जिलों का बजट बिल्कुल अलग किया जाए, ताकि ये तफरीक ये बात की नौयत दिखने लगी। अब रहती है 89 वालों की बात करते हैं। मैं इसमें सजेस्ट मेरी अपनी इनपुट तो ये रही निकलेगी कि 25% का जो महाजरीन का है उसमें से 6% 89 के माइग्रेट किए हुए लोग आए। ज़ाहिर है वो हालिया तौर पर आए हैं, उनको लंबा अरसा नहीं हुआ 47 वालों के मुकाबले में, और वो इस आसरे में आए थे कि तहरीक जिस जोरों पे थी कि अगले चंद सालों में ये अपने अपने घरों को लौट जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका इस तरीके से। तो यकीनन उनकी अगर पॉपुलेशन में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो मेरी इसमें तो ये निकलेगी राय कि जो 12 MLAs हैं, क्योंकि कराची सिंध से या पंजाब से लोगों के लिए मुश्किल होता है आना आज़ाद कश्मीर में जॉब के लिए। जैसे मैं अपने हल्के की अगर बात कर लेता हूँ, सिंध बलोचिस्तान में मैं नहीं समझता कि 1,25,000 एम्प्लॉयज़ में इवन अ सिंगल बंदा भी सिंध या बलोचिस्तान से जाके किसी ने जॉब ली हो या की हो। एक बंदे 1,25,000 में एक बंदा भी ऐसा नहीं है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि इसके अंदर अपनी राय देते हुए कि सबसे पहले अगर ये 40,000 के करीब महाजरीन है, अगर इनमें अगर एक ऐसी बड़ी तादाद अगर अनएम्प्लॉयड है, तो वो अपने 25% वाले कोटा पहली फुर्सत में पहले तो उनको दे दें। उसके बाद मुझे उम्मीद है कि वो बजट बच जाता है, वो जो कोटा है वो बच जाता है 25। मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि वो बजट बजट में बाबा कह रहा हूँ, ये हमारा कोटा मुकम्मल नहीं होता, लोग अप्लाई नहीं करते दूर होने की वजह से। जो कोटा बच जाता है तो पहली फुर्सत में पहली तो इनको इनकी ज़रूरियात को 89 की ज़रूरियात को उस पर में कोटे में से पूरा कर दिया जाए। उसके बावजूद अगर बच जाता है तो वो यकीनन जो 12 सीट्स हैं उनमें
अगर आते लोग तकसीम है उसके बावजूद अगर बच जाता है कोटा, तो फिर यही कहूँगा कि फिर ये दूर दराज के इलाके जो हम जैसे कहते हैं उनको मौके जिनको नहीं मिलते, उसी कोटे में से उनको भी दिया जाएगा। तफरीक जब एक स्टेट के लोग हैं तो हमारी दायरा में तफरीक वाली भी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि हमने तो वो रखना है कि जो है आपका जो जिनको मौके नहीं मिल रहे तो उन लोगों को मौके मिलने चाहिए। मैं आपको वैसे बता दूं कि जो 12 महाजरीन एमएलए हैं उनको भी गवर्नमेंट जॉब में वो मौके नहीं मिलते हैं, प्राइवेट जॉब में मिल जाते हैं। उनकी हालत भी वही है जो आप समझ लीजिए। दूर से तो अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान के बड़े शहर में रहते हैं, मगर ओवरऑल उनकी हालात वो नहीं है कि पूरा खित्ता जो है अब उस पर शायद उस मुद्दे को चलो छोड़ देते हैं इस मौके के ऊपर कि गवर्नमेंट जॉब में उनके पास भी मौके नहीं है। क्योंकि मुझे भी लोग अप्रोच करते हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हैं कि उनके सिंध के अंदर उनके अपने मसाइल हैं, कि उनके अपने जा रहे उनके हल्के हैं, वो अपने लोगों को जॉब देंगे कि ये हमारे जो 21 लाख महाजरीन उन लोगों को जॉब देंगे, तो उनके लिए वहाँ भी मौके बड़े शहरों में रहने के बावजूद नहीं है। उनकी हिस्से में जो आती हैं वो आती है प्राइवेट जॉब ही आती हैं। तो बात फिर वही है कि वो ये समझ रहे हों कि उनके लिए मौके हैं और उसके बावजूद भी वो जो है आज़ाद कश्मीर में आके हमारी जॉब में हिस्सेदारी लेते हैंगे, तो ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। और अगर फिगरेटिव बात की जब मैंने वजाहत पहले की, तो पाकिस्तान सारे बजट को पूरा करता है और पाकिस्तान कभी ये नहीं पूछता है, तफरीक के साथ नहीं पूछता। ना हमारी बुक्स में इस तरह की तफरीक मौजूद हैं कि अलग अलग करके बजट मुख्तस किया गया हो, और ना मैं समझता हूँ हमें इस तरह का तफरीक रखनी चाहिए। और बात वजाहत से होगी मेरे ख्याल में आज के वीलॉग में, और बात होगी तो रिपीट हो जाएगी हमारे दरमियान। और ये 25% वाला कोटा हाँ रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे सरदार अतीक साहब ने भी अभी नीला बट के अंदर कहा कि नहीं, ऐसा जो है लोगों के लिए मुश्किलात में उनकी मुश्किलात के लिए कोटे को उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि इसको कोर्ट जो अदालत है इसको रिव्यू ले ले। हाँ, इस दफ़ा ये ज़रूर करे कि फैसला जनरली मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि कोटा नहीं होना चाहिए, मगर मैंने इसकी सूरत हाल का बैकग्राउंड नहीं बताया, वजूहत ही बताई कि मगर ये कि अब जो हम रखें इस अंदाज में अगर रिव्यू लेती भी है हमारी कोर्ट, तो इस अंदाज में ले फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर और 10 ईयर्स कि हम अपने सारे खत्ते नीलम से लेके जो है खलियाना से लेके भिम्बर के आखिरी कोने तक हम अपने लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि हमें इस कोटा सिस्टम की ज़रूरत ही ना रहे और कोटा सिस्टम जो हमारे माशरे से ख़त्म हो जाए। और ये ख़त्म हो गया, और जब इस अंदाज में ख़त्म हो कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, और जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आ गई तो हमारे लिए बहुत नेकनामी का बायस भी बन सकता है पूरी दुनिया के लिए कि देखें हमने अपना कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया, हमारे हर शहरी को दूर दराज इलाके तक इक्वल अपॉर्चुनिटी की दस्तयाब रहेगी, और हमारा उससे वजाहत होगा कि हमारा मुआशरा जो है वो जो फल फूल रहेगा। तो अब यकीनन जो आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं, बेचैनी है इस टाइम मुजफ्फराबाद में, और जहाँ जहाँ के कैंप्स हमारे 89 के भाइयों के जो बने हुए हैं वो भी, और एज वेल एज जो हमारे दूर दराज के इलाके होंगे, तो हमने उनके बारे में हमने सोचना है। उनका कोटा सिस्टम ख़त्म होने में जो शहर में रहे ना उनके लिए तो मौके ज़्यादा होंगे, मगर ये कि जब हम एक स्टेट के सोचते हैं कि हवेली के आखिरी कोने का सिटीज़न भी हमारा ही स्टेट का एक शख्स है और जो है डिप्राइव्ड एरिया में रह रहा है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बनेगी कि वो हमारे साथ हम कदम हो और उनके लिए वही मौके मैसर हों जो हम शहरों में लोगों को रहने वालों के लिए मैसर है। तो ये एथिक्स भी कहलाएगी इस हवाले से, अखलाकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, और वो यही हमारे माशरों की पहचान होती है कि माशरे जो है कमज़ोर तबके का सोच रहे होते हैं। कि मुझे उम्मीद है कि इसको रिविज़िट किया जाएगा और इसको दोबारा रिकन्सिडर करने के बाद उसका एक लाजमी एक फ्रेम रखा जाएगा कि इस फ्रेम तक, और इसको हमने अपने हर खित्ते को इक्वल अपॉर्चुनिटी पे लेके जाना है। और इसको मैं चाहूँगा कि जो कोर्ट अगर डिसीजन लेता भी है तो कोर्ट इसकी निगरानी भी करे और रिव्यू भी ले, एवरी ईयर रिव्यू ले कि हमने कितना परसेंट इसको अचीव किया इन टारगेट्स को। तो टारगेट रख के अगले 5-10 साल के लिए मेरे ख्याल में रिविजिट करने की हमारे कोटा सिस्टम को की ज़रूरत है। आज के वीलॉग के साथ मैं अख्ताम चाहूँगा, और मैं चाहूँगा दोबारा से आप लोगों की आपकी राय मुझे मिले, और मुझे राय मिलेगी तो यकीनन मैं उर्फ़ आखिर भी नहीं हूँ, और राय मिलेगी तो मुझे उम्मीद है उसमें बेहतरी लेके इसमें बेहतरी बिल्कुल आएगी इस दौरान। और ऑलवेज हर एक को ज़रूरत भी होती है बेहतरी के लिए।
अच्छा, अगले मेरे वीलॉग जनरली अब आएंगे पॉलिटिकल सिचुएशंस, अभी क्योंकि हॉट इश्यूज चल रहे थे इसीलिए लगातार अभी इन्हीं अफेयर्स के ऊपर आ रहे हैं। मगर मेरे मौज़ूआत जनरली जो इन फ्यूचर भी रहेंगे जो है ऑक्यूपाइड कश्मीर से मुतालिक भी रहेंगे एज वेल एज, और AJK के माइक्रो और मैक्रो, मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा था। मैंने इसको जब अपना टेन्योर 10 साल मेरा वहाँ गुजरा, सब जानते भी हैं, तो बहुत जो मैंने अंदाज़ा लगाया है कि हमें एक बहुत बड़े मैक्रो और बहुत बड़े माइक्रो इकोनॉमिक्स प्लान की ज़रूरत है, उससे बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो वो मैं अगले वीलॉग्स में आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊँगा और फोकस करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा फाइनेंस के बैकग्राउंड होने की वजह से बहुत सी चीज़ें जब जो वीलॉग के ज़रिए मुतालिका जो हमारे लोग हैं वहाँ तक पहुँचेंगी, तो उन्हें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जहाँ यकीनन उसमें बेहतरी की गुंजाइश हमारी वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। और शऊर अवाम में स्पेशली, तो मैं इसमें ये कहूँगा ऐड करते हुए, जो हमारी अवामी तहरीक चल रही है, जो मेरे वो वीलॉग इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो माइक्रो लेवल के जो इकोनॉमिक्स होंगे और जो लॉज पे रिफॉर्म्स के ऊपर होंगे, वहाँ उनके काम यकीनन उस हवाले से आएंगे और यकीनन वहाँ पे उसको वो शामिल करेंगे। तो जो उनकी जो टारगेट्स हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो यकीनन अगर जो लंबे अरसे की होंगी, तो मुझे उम्मीद है वो महदूद वक्त में वो हमारी, अगर उनका प्रेशर इसी तरह हुक्मरानों पे रहा, तो वो जो देर वाला काम है वो जल्द काम हो जाएगा और यकीनन वो होना भी नहीं चाहिए। और जो तहरीक अभी चल पड़ी है यानी, इसको देखते हुए तो मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ तो जो हैं सोचने में लोग जो हमारे मशहूर हुए होंगे, और जो अच्छी बात है इसमें हम पॉजिटिव अंदाज में अगर सोचें, तो अगर वो उनके अगर सर पे पड़ी है, सर पे पड़ेगी, तो यकीनन वो अब जो है बहुत सी चीज़ें जो माजी की कमज़ोरियाँ रही हैं, मुझे उम्मीद है अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात कुछ तो काफ़ी तो पूरे हो चुके हैं, उस प्रेशर की वजह से बहुत सी चीज़ें ट्रैक के ऊपर रहेंगी। तो बहुत सी चीज़ें जहाँ लीकेजेस हैं, मुझे उम्मीद है वो लीकेजेस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हासिल होगा, तो आवाम के लिए बेहतरी होगी। मगर ओवरऑल मेरी इनमें ओवरऑल जो मेरी जिसे कहते हैं ख्वाहिश है, और कि ओवरऑल कि हमारा जो माहौल है वो पीस एंड हारमोनी का रहना चाहिए। और वो और इसके अंदर हम जो हमारी अवामी एक्शन कमेटी है उसको दोबारा उसको भी बहुत से मुतालबात में रिव्यू लेने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ रिव्यू लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ भी उनको भी रिव्यू लेने की ज़रूरत है कि इस तरह की नौबत ना आए कि हमें कोई दरारें पड़ें, इस माशरे में हम सब ने इकट्ठा ही रहना है। तो इसमें उलझाव ना हो, जैसे अभी कोटा सिस्टम के अंदर आ गई, कोटा सिस्टम के अंदर हमने बज़ाहिर तो मैं जो है मुतालबे के ऊपर वो कोटा सिस्टम ख़त्म हुआ, मगर उसके मुज़म्मरात हम देखते हैं बारीकी के साथ, तो वो फिर कुछ और निकलते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरे वीलॉग से मुझे उम्मीद है कि मेरी स्टेट में अपने आप को JNK का एक शहरी समझते हुए समझता हूँ मैं उसको, उसके अंदर काफ़ी सारा मैं अपना कंट्रीब्यूशन डालते हुए काफ़ी बेहतरी एक आम इंसान, एक छोटे इंसान की हैसियत से मैं लेके आ सकता हूँ, जैसे और कोई जिसमें कोई ऐसी कैपेसिटी है या सलाहियत है, कम हो या ज़्यादा हो, और वो सोसाइटी में लेके आता है, तो सोसाइटी में बेहतरी की गुंजाइश ही निकलती है। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त के साथ अगले वीलॉग के साथ इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ।